टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर, जो कि नीट में पूछा जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका जवाब आसानी से और 100% एक्यूरेसी के साथ बहुत ही कम समय में दिया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहले देखते हैं जो फॉर्मूला आप सब जानते होंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO। अब कुछ आप में से कुछ ये भी नहीं जानते होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या जानना है, हमें जानना है बस 2 का टेबल। जी हाँ, अगर आपको 2 का टेबल आता है तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। अब अगर आप में से किसी को 2 का टेबल नहीं आ सकता तो मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर तो समझ ही रहे होंगे आप। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपने पहले 2 का टेबल लिख लिया, ये आपके क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप 2 के इनके सामने लिखते जाइए 10 10 देन 12। अब 10 10 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 32 देन अगेन 10। ये क्या हो गया आपके बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो जैसे कि अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। अब अगर मान लीजिए कि आपको दे देता है ऐसा स्पीसीज जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है 9, तो आप सोचोगे कि हम तो फंस गए। नहीं, आप बिल्कुल नहीं फंसे। आप बस अपना दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल कर लीजिए कि अगर ये इन दोनों के बीच में 9 आया है तो बॉन्ड ऑर्डर भी इनके बीच में ही होगा। तो 0 और 1 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 0.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0.5। चलिए आइए थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं सबसे पहले ये N2। तो N2, एक N एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो N2 में कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे देखिए कि 14 इलेक्ट्रॉन में आपने बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखा था, 3। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। अब देखो आपकी मान लो आपने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया O2 प्लस का। तो O2 प्लस एक ऑक्सीजन में 8, 2 में 16 प्लस लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन में आपने बॉन्ड ऑर्डर देखना है। तो देखिए 15 कहाँ लाई कर रहा है, 14 और 16 के बीच में। ये 15 लाई कर रहा है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में 2.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। आपको बस इसमें एक एक्सेप्शन याद रखना है, जो कि है CO प्लस का। CO प्लस का, CO प्लस में होते हैं आप देखो तो एक ऑक्सीजन में 8, कार्बन में 6, 14, एक प्लस लगा हुआ है, तो 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन में देखो तो कितना होना चाहिए, 2.5। 2.5 होना चाहिए, बट होता कितना है, 3.5। आप इसका बस अभी याद रखो। इसका कैसे आता है 3.5 वो भी बताएंगे, लेकिन अभी चूंकि शॉर्ट तरीका बता रहे हैं तो आप अभी के लिए इसको याद रख लीजिए। नॉर्मली आप याद रखिए कि फॉर अप टू 20 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, जो कि नीट के सिलेबस में है, और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर करोगे सेकेंड्स में। थैंक यू।